न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ताजा आम आदमी समाचार। का प्रदर्शन जो रोहतक में था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यालय के आगे विरोध कर रहे थे। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन एकाएक ये देखिए, एक वाइट शर्ट में एक आदमी खड़ा होता है और इसके साथ में एक दूसरा आदमी जो ब्लैक शर्ट में है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर दिया। इन्होंने ना तो कोई पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, ना ही कोई इन्होंने के पास में कोई पैरामिलिट्री की ड्रेस थी। ये दो लोगों ने आक्रमण किया और इसके बाद आप देखिए, ये ही इनमें से एक शख्स जो आप देखेंगे कि ये जो वाइट शर्ट में है, ये लाठी मारते हुए सीधा सिर पे लाठी का अटैक लेके उसने मारा शुरू कर दी। और ये ब्लैक शर्ट में जो आदमी है, इसको देखिए, ये पहले एक की तरफ भागा, फिर दूसरे पे हाथों से ही प्रहार कर दिया। फिर तीसरा, ये जो चेक शर्ट में एक आदमी आया, लठ है इसके हाथ में और इसके पास भी कोई वर्दी नहीं है, ये सीधा सिर पे अटैक करके भागा। इसके बाद में पुलिस भी उग्र हुई। एक सामने बुजुर्ग आदमी सामने आराम से खड़े थे, उसके ऊपर लाठी चार्ज कर दी। तो अब आपको देखना है ये कि जब पुलिस अपने पूरे अमले जमले के साथ थी, सारे पुलिस वर्दी में थे, तो ये लोग जिनके पास ना कोई बैज था, ना इनके पास कोई वर्दी थी, ये लोग कौन थे? क्या ये पुलिस थी या ये आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर अटैक? लेकिन इनके इस तमाम बल प्रयोग के बाद भी हमने इनके बैरिकेड्स भी क्रॉस किए, शांतिपूर्ण तरीके से किए। आप देख सकते हैं, मुझे भी कल यहाँ उंगली पे भी चोट लगी थी और यहाँ पर भी सीधा हमला किया गया था। ये सीधे सीधे हमारा मानना ये है कि पुलिस अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएटेड लोगों को लेकर के आई थी, आरएसएस से एसोसिएटेड लोगों को लेकर आई थी और उनका निशाना हमारे नेता थे। सीधे तौर पर उनको टारगेट करके सुशील जी के पीछे भी सिविल ड्रेस में लोग डंडा लेके भागे, अशोक तंवर जी के ऊपर भी अटैक किया गया। जो हमारे लीडर्स थे, जो उस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे, उनको सीधे तौर पे टारगेट किया गया। ये तानाशाही से भी बहुत आगे की स्थिति है कि आप जो विपक्ष है उसको पूरी तरह से फिनिश कर दीजिए, वैनिश कर दीजिए, जेलों के अंदर डाल दीजिए, नहीं माने तो सीधा प्रहार कीजिए, जानलेवा हमले कीजिए उनके ऊपर। तो ये तानाशाही रवैया है मोदी सरकार का भी, खट्टर सरकार का भी। और दिल्ली में कल आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर घुस के हमला किया गया, वो भी किसी कानून के दायरे में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरीके की तानाशाह जैसी स्थिति चल रही है, जिसका लोगों के अंदर भारी रोष है। हरियाणा में जगह जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं। आज सुबह भी बहुत से साथियों के फोन आए हैं कि हमने अखबारों के जरिए जाना, हमने कल का फुटेज देखा है, जिस तरीके से पुलिस व्यवहार कर रही है वो बिल्कुल तानाशाह रवैया है, हम आपके साथ हैं। तो लोगों का समर्थन इससे बढ़ रहा है। अगर बीजेपी को ये लगता हो कि इसके जरिए ये दबा देंगे हमारी आवाज को, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोगों के अंदर रोष, लोगों के अंदर गुस्सा और समर्थन बढ़ रहा है। मैं ये मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर एसएसपी ये फुटेज चाहें तो हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फुटेज को चलाएं। हमको ये समझने और जानने की जरूरत है कि प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में ऐसे कौन लोग हैं जिनको इतनी छूट दी जाती है कि वो सिविल ड्रेस में आके हमला कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गलत दिशा में भटका सकते हैं, उग्र प्रदर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शायद इनकी कोशिश ये थी कि अगर हमारे समर्थक भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उग्र हो जाते तो शायद ये वहां पर कल गोलियां भी चलाते। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे, क्या साजिश थी, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पे कोई इस तरीके की साजिश ना हो सके। जहां तक मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का सवाल है, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, ये आबकारी का मामला है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि ये शराब घोटाले का मामला है, शराब घोटाले का मामला है। ये निश्चित तौर पे आबकारी का मामला नहीं है, क्योंकि अगर ये आबकारी नियम का मामला होता, आबकारी नीति का मामला होता, और अगर आबकारी के मामले में सीबीआई या ईडी को जांच करनी होती तो हरियाणा में जांच नहीं करते क्या? 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा में। आप अभी कैमरा लेके चले जाइए, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कीजिए, हरियाणा में ठेका खुला मिलेगा, रात को भी। दिन में लीगल खुलते हैं, रात में इलीगल खुलते हैं। आबकारी का मामला होता तो सीबीआई और ईडी वहां जाके जांच करती। सोनीपत में कितने लोग मर गए थे? 35-40 लोगों ने जान दी थी, जहरीली शराब से मर गए थे। उसकी जांच आज तक नहीं। कहां है वो जांच? किसने की? गुजरात के अंदर सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, इलीगल शराब पी के। वो कहां है? कोई मंत्री जेल क्यों नहीं गया? सीबीआई ईडी वहां पे क्यों नहीं गए? ये दरअसल आबकारी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये सीधे तौर पे आप एक के बाद एक अगर देखेंगे, पहले जो हमारा स्वास्थ्य मॉडल है दिल्ली का, उससे बौखलाई भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया,
दिल्ली के लोगों ने उनको माकूल जवाब दिया एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को हरा के। अब इनको लगा कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है ये पूरे देश के लोग इसको अपना रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने 20 लाख दिल्ली के बच्चों के लिए जो किया, पूरे देश के बच्चे ये सपना देखने लगे कि हमारा भी स्कूल इतना शानदार बनेगा, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। इनको लगता है इनकलाब दब जाएगा इस तरीके से जेल में डाल देने से। अगर ऐसा होता तो शहीद भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने भी जेल में डाला था। शहीद भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था यही सोच के कि इसके बाद इनकलाब दब जाएगा। ऐसा अगर होता तो फिर तो आज़ादी कभी मिलती ही नहीं हम लोगों को। इनकलाब इससे और उबलेगा और उबाल आएगा, लोगों के अंदर रोष और ज़्यादा बढ़ेगा, बीजेपी से नफरत और ज़्यादा बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी का ये इनकलाब इनकी साजिशों से रुकेगा नहीं, पूरे देश में फैलेगा। लेकिन अगर आप इसको अलोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से दबाना चाहते हैं, सारे प्रूफ हमारे पास हैं। हमने आज मीडिया के सामने भी रख दिए, हम एसएसपी को भी सबमिट करना चाहते हैं, इनको प्रशासन को भी सबमिट करना चाहते हैं। अब आपको देखना है कि क्या प्रशासन इसकी जांच कराएगा या नहीं कराएगा। अगर प्रशासन इसकी जांच नहीं कराता तो ये स्पष्ट है बिल्कुल कि प्रशासन ने खुद ये साजिश की थी खट्टर साहब के इशारे पर हमारी लीडरशिप को खत्म करने की, हमारी लीडरशिप के ऊपर जानलेवा हमला करने की। ये सीधी साजिश थी। या तो इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए जो सिविल ड्रेस में हमला कर रहे हैं, इनके नाम बताइए, ये कौन लोग हैं ये बताइए। क्या पुलिस कभी भी प्रोसेशन को रोकने के लिए जब पुलिस आती है, क्या उसमें उनको सिविल वर्दी में बिना बैच के आने का अधिकार है पुलिस मैनुअल के हिसाब से, वो बताइए। और अगर ये पुलिस के लोग नहीं है तो इनको तुरंत इनके खिलाफ मामला दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है।